हेलो गाइस, मैं किरण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स में। हमने टिल 10 क्वेश्चन कर लिए थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9.1 एक्सरसाइज के। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। यदि आपने नहीं देखी हो तो मैं आपका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं वाइट बोर्ड में लिख तो नहीं सकता, मैं आपको ओरली बताऊंगा और देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चंस आंसर हैं इनका बेसिक जानना है और इनको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दैट मीन्स टू पोल्स हैं जिनकी इक्वल हाइट्स है, आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर, वो स्टैंड है एक अपोजिट टू इच अदर, मतलब एक यहाँ है तो एक यहाँ है, आमने सामने है। ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, क्या एक बीच में रोड आती है कह रहे जो 80 मीटर वाइड है। ठीक है, ठीक हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार आर 60 एंड द 30 रिस्पेक्टिवली, मतलब एक पॉइंट है ऐसा रोड में जहाँ से एक अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन डालें तो एक बिल्डिंग में डलेगा 60 डिग्री का और उसी पॉइंट से दूसरी बिल्डिंग में अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन डालें तो बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, दैट मीन्स वो जो पॉइंट है उससे वो पोल्स तक की दूरी निकालनी है और पोल्स की हाइट निकालनी है जो इक्वल हाइट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, सेम हाइट के दो पोल। ठीक है, ठीक हो गया, या थोड़ा वाइड बना देते हैं यार, सेम हाइट के टू पोल्स। ठीक हो गया। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से ये जो एंगल है एक बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है, और उसी पॉइंट से जो दूसरे पोल का जो एंगल है वो बनेगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही, कोई बात नहीं, नाम दे दो उनको ए बी सी डी ई। ठीक है, और जो ये बीच में जो डिस्टेंस है इनकी वो है क्या है, पूरी 80 मीटर। क्या है, 80 मीटर। तो यदि मैं अगर इसको x मानूंगा बी सी को, लेट बी सी बी x, ठीक है, अभी ड्रॉ कर रहे हैं हम डायग्राम, तो सी ई क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, मतलब ये पूरा 80 है, 80 में से x घटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना हमको। ठीक है, अब कह रहा है हाइट की पोल की हाइट भी निकालनी है, तो दोनों पोल की हाइट h हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल है। इट लेट बी h एंड इट इज़ ऑल्सो बी h। ठीक है, अब लगाते हैं इसमें अपनी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ बी ए बी सी, जो ए बी सी जो एंगल दिख रहा है ना, तो सबसे पहले तो वो लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्राइंगल आपको यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 30, सॉरी फॉर दैट, अरे यार मार्कर चल जा भाई, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ दिख रहा है, यस दिख रहा है। और देखिए आपको किस किस से मतलब है, आपको एक ये हाइट से जो परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द 30 डिग्री एंड उसके बेस से जो x है, दैट मीन्स ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस है। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है 10, एक होता है कॉट, कोई सा भी ले लो, हम 10 लेंगे। ठीक है, तो 10 30, तो क्या है 10 30। अब 10 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखो 10 30 की वैल्यू 1/√3 ना। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है x, बराबर 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स h√3 इज इक्वल टू x, सॉरी फॉर दैट, मीटर लगा लेते हैं उसके पीछे से, मीटर। ठीक है, मतलब जो ये BC है उसकी जो दूरी है B और C की वो क्या है h√3 मीटर, लेकिन अभी h की वैल्यू हमें पता नहीं है, अब करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई, ये अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE
वहाँ पर कौन से डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का। हमें किससे ताल्लुक है इस पूरे ट्रायंगल में, एक परपेंडिकुलर से एक बेस से, तो दैट मीन 10 लगा दो भाई। 10 60 से की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। परपेंडिकुलर क्या है, h, ठीक है, बेस क्या है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाट, √3। ठीक है, ठीक हो गया। अब कर लो साहब, अब कर लो, ये जो x है h√3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, h अपॉन 80 माइनस h√3 इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो अब, h इज इक्वल टू 80√3 माइनस 3h, ये कितना हो जाएगा, 4h माइनस था प्लस, तो 1h और 3h 4h इज इक्वल टू व्हाट, 80√3। तो कितना आ जाएगा, h बराबर 80√3 बाय 4, काट दो भाई, h बराबर 20√3 मीटर। तो दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द पोल है, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल क्या है, 20√3 मीटर। ठीक है, इतना आया होगा ना। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो हमको जो पोल A है, जो पोल A है, वो जो पॉइंट था जहाँ से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा था वो पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब BC पता चल जाएगा। ठीक है, तो पुट इस इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ एज फ्रॉम सेकंड से टू 1, मतलब पुट करो वैल्यू h की सेकंड से 1 में। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है, 20√3, और यहाँ पर √3 पीछे से पहले से ही चिपका हुआ इनटू में है जो, बराबर x। √3 कितना हो जाता है, 3, x कितना हो जाएगा, 60 मीटर x। दैट मीन्स जो पोल A की दूराई है उस पॉइंट से वो कितनी है, 60 मीटर की। तो जो ये दूसरा पोल है उसकी दूराई कितनी होगी, 80 माइनस एक्स। ये आगे क्या, आगे फर्स्ट पोल का आइए ना, फर्स्ट पोल की जो डिस्टेंस थी फ्रॉम दैट पॉइंट विच इज़ 60 मीटर, एंड सेकंड पोल की क्या है, सेकंड पोल की क्या है, 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 60, तो आ गया 20 मीटर। तो आंसर आ गया आपके क्या, 20√3 क्या है, 20√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल, एंड फर्स्ट पोल की जो पॉइंट से दूराई है वो है कि 60 मीटर, और सेकंड मीटर की जो दूराई है वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आया होगा तो लाइक जरूर ठोकेगा, क्योंकि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये यार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड तो नहीं है, 11th नंबर का क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, A TV tower stands vertically on a bank of a river, या कैनाल, सॉरी, मतलब एक टीवी टावर है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है बैंक ऑफ अ कैनाल में। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर इज 60, मतलब एक पॉइंट से वो टॉप ऑफ द टावर में 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. हाँ, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक है टावर, ठीक है, ये टावर है, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ भाई टावर, अब आपका पता नहीं कैसा बनेगा। ठीक है, दैट इज़ द टावर। थोड़ा और लंबा बना दे क्या, चलो थोड़ा और लंबा चाहिए, इतना लंबा बनेगा बस। ठीक है, ये एक टावर है कह रहा है, तो इसके टॉप से एक पॉइंट है जहाँ पर बन रहा है आपका कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पर मत लो, यहाँ पर ले लो, ठीक हो गया। और यही पॉइंट से एक इस जहाँ पर 60 डिग्री का पॉइंट बना है, इस पॉइंट से कुछ 20 मीटर की दूरी पे क्या बन रहा है, एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ये पॉइंट से ये पोल तक की दूरी कितनी है।
तो दैट इज़, और हाइट ऑफ द पोल भी बतानी है, दैट इज़ ए, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, और इसको एच कंसिडर करते हैं, और इस पूरी को, ये डी से लेकर बी तक को एक्स मान लो, ठीक है, एंड बी सी को क्या मानो, एक्स माइनस 20, मतलब एक्स में से कुछ 20 घटा के ये आ जाएगा। ठीक है, आया होगा, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो अब लिखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल कौन सा दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री का। ठीक है, आप 10 लगा सकते हो क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो 10 30 लगा दो। इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 10 30 इज 1/√3 सिंपली। ठीक है, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर इन दैट डायग्राम, इट इज हाइट ऑफ द पोल टावर, सॉरी, एंड व्हाट इज बेस फॉर 30 डिग्री एंगल, बेस इज नॉट 20 मीटर, होल एक्स, यहाँ से लेकर ओ वहाँ तक। ठीक है, क्योंकि जो एंगल है पूरा क्रिएट कर रहा है, तो एक्स, तो इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, आगे से भी इक्वल लगा रहा हूँ, पीछे से भी इक्वल, कितना होशियार हूँ मैं, h√3 मीटर, मतलब जो x है वो h√3 मीटर है। जो भी h की वैल्यू आएगी उसको √3 से इंटू करके x की वैल्यू पता हो जाएगी। तो उसके लिए h की वैल्यू पता करने के लिए हमको जो 60 वाला है इसको छेड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्या है देखो, इसमें 60 डिग्री का एंगल बनाया है, 10 लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बेस से मतलब है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 होती है इसकी वैल्यू, तो परपेंडिकुलर क्या है, एच, बेस क्या है इसका, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखो एक्स की जगह अगर मैं h√3 रख दूँ तो h√3 यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो h√3 माइनस 20 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ जाएगा, 3h माइनस 20√3 इज इक्वल टू h, कितना आ जाएगा ये आया ना, तो ये आ जाएगा आपका वहाँ जाके 2h, 20√3 बराबर माइनस 2h, ये कैंसिल कितना जाएगा, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, इतना आया होगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमने, x माइनस 20 निकालना है, यही निकालना है क्या, या फिर x निकालना था, बताओ ज़रा जल्दी बताओ। क्वेश्चन पढ़ा है आपने भी और हमने भी, जल्दी बताना है, ध्यान लगा रहे हो कि नहीं लगा रहा हो ये देख रहा हूँ मैं तो आपका। हमने पहले आपको बताया भी था, अभी भी याद नहीं आया होगा आपको, तो होशियार हो, क्योंकि मैंने कहा था ये सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक्स चाहिए, अभी एच ही मिला है, तो एक्स की वैल्यू भी निकालो, पुट कर दो, किसकी वैल्यू निकली, एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू पुट कर दो, एच की जगह क्या लिख देंगे, 10√3 इंटू √3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर आ गई, तो अब बी सी निकालना है, बी सी इज वॉट, एक्स माइनस 20, एक्स क्या है 30 माइनस 20 इज इक्वल टू वॉट, 10 मीटर। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज है, डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो सब आसान है, डायग्राम से करना है सवाल, बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं एंड फर्दर बात करते हैं। तो चलिए फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो सवाल पढ़ लेते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक मतलब एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। समझने वाली बात है, समझने वाली, कह रहा है 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, केबल टावर के जो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है वो क्या बन रहा है आपका, अगर मैं इसको डॉट डॉट लाइन कर दूँ, इसको डॉट डॉट लाइन कर दूँ, ये क्या है आपका, ये तो टावर है, ये बिल्डिंग है जो 7 मीटर की है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7 मीटर की होगी। ठीक है, और ये अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपली, तो क्या कह रहा है हमारे से कि जो टॉप ऑफ द केबल टावर से जो यहाँ पर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री है क्या, 60 डिग्री है कुछ और है, अच्छा 60 डिग्री ही है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इट्स फुट से मतलब इसके जो फुट से, किसका फुट,
इसके जो फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, नहीं डिप्रेशन बन रहा है सॉरी, ठीक है, वो कितने का है कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, उसके जो फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना वो कितने का है, वो है आपका 45 का। मतलब समझिए ये 45 है, ये 40, अब ये 45 है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, तो आपने वो पढ़ा होगा अल्टरनेटिव, ये बराबर ये होता है, तो दैट मीन ये 45 है, तो ये भी 45 है। डायग्राम से समझिए, सब डायग्राम का खेल है, जिसको डायग्राम बनाना आ गया वो सब सीख गया, ठीक है। अब इतना यहाँ पर लिख के यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब नाम दे दीजिए भाई डायरेक्ट ABCDE, इस पूरे की हाइट पता करनी है तो उसको h मान लो, इसको h ना मानते हुए सबसे सिंपली ये करो, इसको h मान लो और इसको h-7 मान लो, h-7 मीटर, ठीक है, क्योंकि h है इसमें 7 घटाकर वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो चलिए फिर सवाल करते हैं। पूछा गया है हमसे, ये तो देख लें, पूछा है हमसे हाइट ऑफ द टार निकालनी है। सबसे सिंपली हमको डायग्राम मिल चुका है ना, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कैसा है। तो देखिए सबसे पहली बात हमको क्या चाहिए, व्हाट वी नो दैट, हमको हाइट ऑफ द टार निकालनी है ना, सिंपल है, नीचे का कुछ करना ही नहीं है, इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ तक की हाइट पता है हमको टावर की, बट A to C की निकालनी है, तो बस ये 60 डिग्री का एंगल है, इसमें घप दो बस, क्या है tan 60 लगा के। कौन से ट्रायंगल की काम कर रहे हैं हम, ABC ना, ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल बना है, परपेंडिकुलर बेस मतलब 10 लगाएंगे, बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट h-7, और बेस क्या है x, विच इज़ व्हाट x, ठीक है। और जो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, अब सॉल्व कर दो उसको, क्या हो जाएगा, x√3 इज इक्वल टू h-7, ठीक है, h-7 आ गया, इतना कर लो इसको, अभी इसको पहली क्वेश्चन बनाओ। अब यहाँ पर से तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तब h की वैल्यू पता चलेगी। तो x कहाँ पर आ रहा है, देखो ये आ रहा है इस ट्राइंगल पे BCD पर, तो इन ट्राइंगल BED पे काम करना है, कौन सी डिग्री का एंगल बना है 45, तो tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस लिखने की जरूरत नहीं है, tan 45, तो क्या होगा देखो 7 परपेंडिकुलर दिया हुआ है, x बेस वैल्यू क्या होती है tan 45 की 1, तो दैट मीन x बराबर 7 मीटर, तो यहाँ x की जगह 7 लिख दो, क्या है 7√3 इज इक्वल टू h-7, ठीक है, यहाँ से करो 7√3 h-7 था, ये +7 आ जाएगा, h√3 +7 इज इक्वल टू h, 7 कॉमन लेकर √3 + 1 इज इक्वल टू h, दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द टावर आई वो कितनी आई है, 7√3 + 1 मीटर, दैट इज ए हाइट ऑफ द टावर। देखो डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड था बट उसका आंसर बहुत सिंपल था, तो दैट मीन्स आपको डायग्राम से खेलना है, आंसर अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट सवाल पे चलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आप फर्दर बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship exactly behind the other one on the same of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो भाई 70 मीटर एक लाइट हाउस है, 75 मीटर हाइट का, ठीक है। दो शिप्स हैं, एक शिप नंबर 1, ये लाइट मारी इसने शिप नंबर 1 पे, और वहां पर से जो एंगल क्रिएट हुआ है वो आपका 45 डिग्री का, और एक और शिप है जिस पे 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है,
ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, अरे यार लिख जा लिख जा लिख जा रे, बी सी डी हमें प्यार न करने देगी। यार पहले इसको लिखने तो दो, तभी तो गाएंगे गाना बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है, हमें क्या निकालना है, कह रहा था ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। टू शिप की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? देखो, कुछ मत करो, नथिंग इज वर्ल्ड हैपेंड। इसको मान लो अब y, ठीक, इसको मान लो अब x, ठीक, इसको मान लो अब x माइनस वाई। अब कर दो, अब कर डालो। ठीक है, सिंपली इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर और बेस से मतलब तो 10-30 लिख देते हैं। वैल्यू होती है 10-30 के 1/√3, ठीक है, 1/√3 होती है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 75, और बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है x, तो दैट मीन्स ये है। तो x बराबर 75√3 मीटर। सिंपली हमें इतना पता चल गया, सही बात हो गई। ठीक है, तो ये पता चल गया, तो आगे भी पता कर लेंगे हम। अब y का डिस्टेंस निकालो भाई। y क्या है, व्हाट इज y? सो 1045 इज इक्वल टू व्हाट, एक होती है जिसकी वैल्यू, ठीक है, 1045 75 बाय y 1, दैट मीन्स 1 बराबर 75। ये पता चल गया हमें सिंपली। ठीक है, कुछ नहीं करना है ना अब, ठीक हो गया। तो अब देखिए x माइनस वाई निकालना है, कहा था मैंने आपसे। ठीक है भाई, x माइनस वाई निकालो। तो x माइनस वाई इज व्हाट, x में से y को घटा दो, 75 माइनस, नहीं सॉरी 75√3 माइनस 75 कॉमन लिख रहा था, कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो आपका क्या निकला है 75√3 माइनस 1, ये निकली है आपकी बी और सी की डिस्टेंस, मतलब जो यहाँ पर एक शिप थी, यहाँ पर दूसरी शिप थी, इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करी हमने। ठीक है, तो करिए आपका इसका स्क्रीनशॉट। यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हमसे, 1.2 मीटर की एक लड़की है, वो देख रही है एक प्यारे से गुब्बारे को, जो क्या है, यहाँ पर लड़की की आंख है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, लड़की तिरछी क्यों बना दी मैंने, ये है एक लड़की। ठीक है, तो यहाँ से एक लड़की देख रही है अपनी आंखों से गुब्बारे को, उड़ रहा है। वाह मम्मी, गुब्बारा उड़ रहा है। कितनी मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है ग्राउंड में, 88.2 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ही बना रहा है ना, यस 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 60 डिग्री का। ठीक है, हो गया। अभी 60 नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि अभी और बहुत कुछ होने वाला है, इसको भी नहीं लिखते हैं अभी, तो हमने इन जनरल बता दिया आपको। अभी क्या होने वाला है, आप कुछ हवा आई, फुर्र करके गुब्बारे को यहाँ पर ले आई, कुछ इस पॉइंट पे, ये गुब्बारा यहाँ पर आ गया। तो ये लड़की अब यहाँ से फिर से देख रही है इस गुब्बारे को, और इस गुब्बारे को देखा, ठीक है,
वाह क्या लहर बनाई है मैंने। ठीक है, गुब्बारे को देखी वो लड़की, गुब्बारा उड़ रहा था कितनी मीटर की ऊंचाई पे, 88.2 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो पहले उसने देखा 60 डिग्री, अब जब गुब्बारा हवा से उड़ गया थोड़ी दूर तो वो 30 डिग्री देख रही है उस अपनी आंखों से, 30 डिग्री का एंगल बनाकर। गुब्बारा उड़ रहा है मम्मी, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाकर ना, ऐसी देख रही होगी। सही बात। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंख से बन रहा है और उसकी हाइट है 1.2 मीटर। दैट मीन्स यहाँ से ये जो पॉइंट है ग्राउंड से लेकर तो 88.2 है, बट जहां पर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वहां पर तक की उसकी हाइट सिर्फ 87 मीटर है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हाइट कितनी है गल की, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर से घटा दो, क्योंकि आंख यहाँ पर होती है, ठीक है। तो 1.2 मीटर घटा दिए तो कितना जाएगा, 87 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम जो पर्टिकुलर आपको क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो आप 87 मीटर रखेंगे, ठीक है। तो 1.2 मीटर जो हाइट है वो गल की है, जो ये है, ठीक है। और आप पॉइंट्स के नेम देते हैं, ए, ये बी पॉइंट, ये इसका कोई कॉमन, ये सी, इसका भी है डी, इसका भी है ई, ठीक है। तो चलिए फर्दर बात करते हैं अब। और निकालना है क्या हमको, कि जो जहाँ पर उसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था 60 डिग्री का एंगल, बैलून यहाँ पर था बैलून, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो जब उसका 30 डिग्री का एंगल बना तो बैलून आ गया यहाँ पर इस लाइन पे। तो यही लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। दैट मीन्स वी फाइंड, अरे यार मार कर लिख जा भाई, लिख जा। वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी निकालना है या ई निकालना है, जो भी कहे आप, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। देखो भाई 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है साहब जी। यदि मैं इसको x मान लूँ, ये इतनी सी डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, ठीक है, वो तो 87 है, तो कितना आ जाएगा, 1060 इज इक्वल टू वर्ड कितना होता है, √3 ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दो, कितना है परपेंडिकुलर, 87 इसलिए रखा है, 88 दिया हुआ है, 88.2 दिया हुआ है, 87 इसलिए रख ले हैं क्योंकि जो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर है, तो 87 बाई वॉट x, ठीक है, √3। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। तो क्या इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करो, 3√3, सबसे पहले तो ये लिखो आप, इसको ये लिख सकते हैं क्या 3 × 29 बाई √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 87 को 3 के मल्टीपल्स में लिख दो, 3 × 29 87 ही होता है। अब √3 को नहीं 3 को काटो, अब 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से लड़क गया तो कितना आ गया, 29√3 मीटर इज इक्वल टू x। मतलब यहाँ से गल देख रही थी और जहाँ पर गुब्बारा था उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 29√3 मीटर इतनी थी, ठीक है। ठीक हो गया, इतना निकल गया ना। अगर मैं इसको y मानूँ, ये पूरे डिस्टेंस को, वैसे पूरी डिस्टेंस तो चाहिए नहीं, सिंपली हमें क्या चाहिए, सिंपली हाँ चाहिए यार y मान, ठीक है। और इसे क्या माने होगे, x माइनस नहीं y माइनस एक्स, और इस दुराई को क्या मानेंगे, y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स। ये पूरा y और ये y माइनस एक्स जो हमें निकालना है क्या, y माइनस एक्स या सी जो भी कहे या फिर कुछ भी कहे, ठीक है। तो चलिए फिर ट्रायंगल चलते हैं बी डी ई। इन ट्रायंगल बी डी ई एंगल ऑफ 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है, वैल्यू होती है 1/√3 10 30, ठीक है। तो देखिए आपको दिया गया है 87 मीटर और बेस है आपका y इज इक्वल टू वॉट 1/√3, तो 87√3 इज इक्वल टू वॉट y, पता चल गया, ठीक है। तो y माइनस एक्स कर देना है एज बी न्यू। तो क्या है, c फाइंड करना था आपको, वो क्या है आपका y माइनस एक्स है ना, तो y माइनस एक्स कर डालिए,
क्या आ जाएगा 87√3 माइनस वॉट 29√3 माइनस कर सकते हैं हम इसको सिंपली कैसे 17 में से 9 हटा दो 8 फिर 5 में से 8 58√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है निकाल लिया सवाल, बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस गुब्बारे उड़ाओ इधर से उधर ले जाओ उसमें आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, कितना जमाड़ है ना, अलग ही बात है, लेकिन पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं जमाड़ है तो नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जहाँ पर चमक रहा है वहाँ पर डी पॉइंट है और बैलून बना हुआ है और वहाँ से नीचे तक की जो हाइट है वो 88.2 तक है ग्राउंड से, लेकिन जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहाँ तक की हाइट आपकी 87 मीटर दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो 88.2 है, जो उसके ऊपर लिखा मैंने वो ए है और ऊपर गुब्बारा बना हुआ है। ठीक है तो चलिए फर्दर बात करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है जो भी आने वाला है, सब सिंपल सवाल होते हैं क्योंकि सब हमारे लिए ही बनाए गए हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए। ठीक हो गया, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, लीड्स टू बी द फुट ऑफ अ टार, जो फुट ऑफ द टार, एक टार है उसकी ओर जा रहा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टार, एक बंदर जैसा आदमी है जो टॉप ऑफ द टार से देख रहा है सब कुछ, गाड़ियों को गिन रहा है, 1 2 3 4 आ गई कितना भी जो भी है, फालतू है, वेला है। ठीक है, तो ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो एक कार थी उसने टॉप ऑफ द टार मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से देखा, ये यहाँ से देखा, ठीक है, जैसे कि मैं ही बोल लूँ यह कार जा रही है तो मैंने इसको देखा, इसको देखा, ऐसे देखा। ठीक है, तो जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का बना हुआ है, तो कह रहा है, सुनते हैं बात, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टार, जो मतलब बिल्डिंग की ओर आ रहा है, उसके फुट मतलब बेस की ओर आ रहा है बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक हो गया, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ऐसा नहीं आ रहा है, जैसे कि आ रहा होगा तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा होगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आ रहा होगा। ठीक है, जिससे भी आ रहा होगा लेकिन एक स्पीड से ही आ रहा होगा। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी ए 60 डिग्री, मतलब 6 सेकेंड बाद 60 डिग्री है, पहले 30 डिग्री का बन रहा था वो कार पे, फिर सिर्फ 6 सेकंड के बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, फिर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना उस बंदर का कार के साथ वो कितने का बना, 60 डिग्री का। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब अब वो 60 डिग्री से कितना समय लगेगा जहाँ पर अब है कि वो फुट ऑफ द टावर में पहुँच जाए। तो अब बाय डायग्राम देखते हैं इस सिचुएशन को। ये देखो भाई, एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक छिछोरा बैठा हुआ है, वो सारी कारों को देख रहा है, सपोज दैट इज द कार, ये कार है, इसको देखा उसने जो जा रही है कहाँ, इसकी ओर, इसको देखा उसने, तो इसने बनाया आपका क्या 30 डिग्री का एंगल, फिर 6 सेकंड बाद, सिर्फ 6 सेकंड बाद यही जो कार है वो यहाँ पर आ गई, टिंग आ गई भाई, फिर बनाया इसने 60 डिग्री का एंगल। अब कितना समय लगेगा ये जब यहाँ पर आ जाएगी, तो यही फाइंड करना है, इसको मान लो ए, दैट इज बी अवर, दैट इज सी एंड दैट इज डी, सॉल्व इट। क्लास चल रही है क्या सर, जो सॉल्व इट कह रहे हो, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो सबसे सिंपल बात, इसको मानो x, इसको मानो y, और एक हो जाएगा फिर x प्लस वाई। ठीक है, पूरे का x प्लस वाई मान लो। अब देखो हमको क्या पता है, since we know that speed is equal to what, distance by time, ये होता है, यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन अभी हम डिस्टेंस की हेल्प लेंगे, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ तक की जो दूरी है, दूरी जो है, दूरी वो क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो डिस्टेंस को मानेंगे x, स्पीड भी हमको नहीं पता है, उसको मानेंगे v, टाइम पता है, टाइम 6 सेकंड लिए तो 6v। ठीक, ये बनी आपकी एक इक्वेशन, x इज इक्वल टू 6v, दैट मीन्स जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 6v है। आया, क्लियर हुआ।
हाँ या ना बोलिए जल्दी से। हुआ होगा यार, इतना सिंपल सा है। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस है y, स्पीड है v, और टाइम लगा है t, क्योंकि टाइम पता नहीं है, टाइम निकालना है वही तो यहाँ पर जो ये है इसको आप y ना कह के vt भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक डिस्टेंस 6v दी गई है, एक डिस्टेंस vt दी गई है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं किसकी, इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल ABD। तो ABD ट्राइंगल में वो 30 डिग्री का एंगल बना है, 10-30 लगा के क्या कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो भाई साहब। और क्या कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो। तो व्हाट इज हाइट मान लो यार, इसको h मान लो, हाइट ऑफ, ये हाइट है। ठीक है, तो हाइट अपॉन वर्ड x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई टेन थीटा क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h प्लस एक्स प्लस वाई का हो जाएगा 6v प्लस वी टी। ठीक है, सिंपली हो गया ना, 6v प्लस वी टी। जोड़ नहीं सकते हम इसको, सो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वी टी इज इक्वल टू √3h। एक इक्वेशन बनी। ठीक है, बनी, हो गया। ठीक, दूसरा करते हैं। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, BC होगा ना, यहाँ पर C होना चाहिए। तो C पॉइंट, हाँ सर नीचे लिखा था। तो इन ट्राइंगल ACD 1060 का एंगल बनाया हुआ है, वैल्यू होती है √3। h बाई कितना आ जाएगा आपका, h बाई वॉट, h बाई VT कह लो या y कह लो, बोथ वर सेम। ठीक है, ठीक हो गया। तो √3 तो कितना आ गया है, VT इज इक्वल टू h√3। नहीं, h√3 कहाँ से आया यार, इसको हाँ मान लो, सॉरी यार, सॉरी, इसको आप ऐसा लिख दो, √3 VT या VT √3 VT जो कहते हो। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपल है। एक h की वैल्यू VT दिखा रहा है। ठीक है, तो जो ये h की वैल्यू है यहाँ पुट कर दी जाए तो हमको आंसर मिल सकता है। तो जो h है, ये जो h है यहाँ पुट कर देते हैं, तो h की जगह क्या लिख देंगे, √3 VT। तो √3 क्या बन जाएगा हमारा, पूरा ही 3 बन जाएगा। तो 3 VT से सॉल्व करो। अब 3 VT 6v बराबर 3 VT माइनस VT, ये प्लस का था माइनस का हो गया, तो 6v बराबर वॉट 2 VT ना, इतना आया ना, इतना आएगा 6v बराबर 2 VT। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई और करूँ तो 3 बराबर VT। तो दैट मीन्स अगर हमें v की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो v से v कैंसिल कर दो तो 3 बराबर 3 सेकेंड। दैट मीन्स अब सर आप कहोगे कि v से v क्यों काट दिया, एक v तो दूसरे का था, एक v तो दूसरे का था, आपने v से v कैसे लुढ़का दिया, मैं बताता हूँ। ऐसे लुढ़का दिया है क्योंकि क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है दोस्तों कि जो स्पीड है ना, कि जो आपकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। दैट मीन चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, स्पीड इक्वल ही है। तो स्पीड इक्वल ही तो काट दी, खटाक खटाक, और काम बन गया हमारा 3s इज इक्वल टू टाइम। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में आने तक कार को लगेंगे सिर्फ 3 सेकंड। चेक कर लो, बहुत बहुत तगड़ा सवाल था, बहुत ही। ठीक है, पेपर में आ सकता है आपके, ऑप्शनल पेपर है। ये मत समझना कि ऑप्शनल पेपर है तो इतना बड़ा सॉल्व नहीं कराएंगे। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 सेकंड होगा, एक होगा 2 सेकंड, एक होगा आपका 4 सेकंड, और एक हो जाएगा आपका 7 सेकंड। अब बताओ इसमें से एक सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, खाली कहने के लिए ऑप्शन बना दिया है, सॉल्व तो आपको करना ही है वो सवाल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बड़े सवालों को देखो ही ना भाई, छोटे मोटे वो देख लो, ऑप्शनल में आ जाएंगे जो, ये भी तो आ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिएगा, एक ऑप्शन सही होगा। करो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आज कल करते हैं लास्ट सवाल।
15 नहीं 16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो पढ़ते हैं सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मतलब प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर है। प्रूफ करना है, फाइंड करना है, कुछ भी कहो, लाना है आपको। हाइट 4 मीटर, 4 मीटर 6 मीटर 6 मीटर सॉरी। ठीक है, तो एक ये बनाया हमने बिल्डिंग, बहुत पतली है, खाना नहीं खाती है बेचारी। इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले भी प्रूफ करना है तो उसको एच ही लेट करना पड़ेगा भाई। तो क्या रहा है, 1.4 मीटर की डिस्टेंस है, वहाँ पर कुछ एंगल है, और एक पॉइंट जो 9 मीटर की डिस्टेंस पे है वहाँ पर कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, और जो दोनों का सम है तो 90 डिग्री है। सपोज दैट अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो एक क्या होगा, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। कैसे कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह देता मैं सब कुछ। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, दो एंगल है जो 90 है, तो एक एंगल जो है वो थीटा है मान लो, तो y तो एक में एंगल हमने थीटा मान रहा है 90, ठीक है। तो दूसरा एंगल क्या आएगा, y की वैल्यू 90 माइनस थीटा। यार सिंपली वही लिखा है 90 माइनस थीटा, कोई बड़ी बात तो ही ना कही हमने, तो इसको कंसीडर कर लो एस। तो समझाने के लिए कह दिया था ए बी सी डी, डी बनाओ भाई, डी, ठीक है। तो क्या है, प्रूफ करना है कि 6 मीटर हाइट है। कैसे प्रूफ करेंगे चेला, हाय हाय हाय, कैसे, हाउ कैन आई कंक्लूडेड दैट। ए सी डी ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी सिंपली तो क्या है 10 90 माइनस थीटा बना हुआ है कुछ, तो 10 90 माइनस थीटा होता है आपका h अपॉन 4। 10 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और थीटा बराबर 4/4 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा बराबर 4। ये कैसा आया है मुझे पूछना, 8.3 एक्स्ट्रा इसमें आपको बताया है, होश नहीं है आपको। तो 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। आप देखते हैं इन ट्राइंगल व्हाट ए बी डी, ठीक है, कि थीटा बना हुआ है, दैट मीन्स 10 थीटा कुछ भी हो सकता है, क्या है h अपॉन व्हाट 9, तो क्या है भाई 10 थीटा इंटू कर दो 9 10 थीटा इज इक्वल टू h। अब देखो भाई साहब, अब देखो, तो देखिए ये h बराबर ये h है ना, तो दोनों इक्वेशनों को इंटू कर देते हैं, 1 इंटू बाय सेकेंड, इसको 1 कंसीडर करो, इसको सेकेंड कंसीडर करो, इंटू कर दो भाई, क्या जाएगा 4 कॉट थीटा इंटू बाय 9 10 थीटा इज इक्वल टू h इंटू h। कितना आ जाएगा, 4 कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय क्या लिख सकते हैं बताओ तो 10 थीटा इंटू 9 10 थीटा, 10 theta will be cancels and it will be h square, 9 4 36 h स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ होता है तो यहाँ वो रूट में आता है, रूट 36 हो जाता है आपका 6 मीटर। प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया कि 6 मीटर हाइट है टावर की। तो इसी प्रकार हमारे सवाल हो जाते हैं समाप्त। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।